चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। असदुद्दीन अवैसी उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड बयान दिया है और उन्होंने कहा है जी मुंबई दहशतगर्द हमलों के पस्से पर्दा मंसूबा साजों को पाकिस्तान से भी इसी तरह जो है वो भारत लाया जाए। मतलब जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, बेसिकली ही इज प्रोवोकिंग। ठीक है ना जी। अब 56 इंच की छाती का मतलब ये थोड़ी कि आप सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे और आके वो भी अनमोल रतन उठाने शुरू कर देंगे। वेनेजुएला के जो साबिक सदर मैं कहूंगा निकोलस मैडुरोव, वो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के बाद इंडिया के अंदर जो एक मुसलमानों के अपनी तरफ से लीडर बने हुए हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड बयान दिया है और उन्होंने कहा है जी मुंबई दहशतगर्द हमलों के पस्से पर्दा मंसूबा साजों को पाकिस्तान से भी इसी तरह जो है वो भारत लाया जाए। मतलब जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे वेनेजुएला के सदर को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया है। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से यमन में अलीदगी पसंद कैंपों पर हमलों का भी जिक्र किया, जिसके बाद सऊदी अरब और उसके साबिक इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अवैसी ने कहा कि अगर ट्रंप अपने ही मुल्क से मैडुरोव को गिरफ्तार करके अमेरिका ला सकते हैं तो भारत को भी मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के दीगर अरकान को वापस लाना चाहिए जो नवंबर 2008 के हमलों के जिम्मेदार थे, जिनमें कम से कम 170 अफराद हलाक हुए थे। हमारे जो अनमोल रतन हैं उनको अगर आपने आके उठाने के मतलब चक्रों में आप आ गए तो बस फिर तो आपके फेरे ही लगते रहेंगे। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि पूरे हो गए कि नहीं। तो फिर आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे और इतनी देर में दोबारा इलेक्शंस आ जाएंगे और आपने क्योंकि कोई और काम किया ही नहीं होगा अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरीके से अवैसी साहब जो है वो अपनी इस तमाम जो उन्होंने खिचड़ी पकाई है उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। मोदी जी अगर आपको आना है तो आप आइए, बिल्कुल आइए और आइए उठाना शुरू कीजिए लोगों को। और वैसे ये बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के काम जो है ना कच्चे का डाकू करते हैं। अब मुझे नहीं पता वैसे साहब आपसे ये सब कुछ क्यों करवाना चाह रहे, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, बल्कि मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। लेकिन बहरहाल अब वो बार बार कह रहे हैं कि जी 56 इंच की छाती है, मोदी जी ने कहा है। तो भाई मोदी जी आप तो मतलब जाहिर है पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने दी है। अब 56 इंच की छाती का मतलब ये थोड़ी कि आप सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे और आके वो भी अनमोल रतन उठाने शुरू कर देंगे। भाई ये मतलब सोचिए जरा, मतलब दिमाग लड़ाइए जरा इस तरफ। और अवैसी साहब का क्या है, अवैसी साहब तो ऐसे बोल के आप कोई ट्रम्प से कम थोड़ी, हम भी मानते हैं आप ट्रम्प से नहीं है। ट्रम्प कौन सी अकलमंदी वाले काम कर रहे हैं आप सोचिए। आजकल तो वैसे ही ट्रम्प का और आपका 36 का आंकड़ा है और अवैसी साहब आपको ट्रम्प से मिला रहे हैं, ये तो और बुरी बात है। यानी ट्रम्प जो है वो सुबह शाम आपके झांस गिरा रहा है। ट्रम्प जो है बार बार जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और अवैसी साहब आपको ट्रम्प बनने को कह रहे हैं, मतलब कमाल हो गया। ये तो मतलब हद ही होगी। खैर कोई बात नहीं, मोदी जी आपकी मर्जी। अगर आपने पाकिस्तान आना है तो मोस्ट वेलकम, आइए और आके जिसको उठाना है उठाइए। ठीक है ना जी। पाकिस्तान के अंदर तो कोई ये बात नहीं करता कि हमें इंडिया में जाके ये चीज़ ले आनी चाहिए। कोई मुझे बताएं सियासतदान, वो शेख रशीद की बात करते हैं, वो क्या है, वो जी पाव पाव वाले बॉम्ब, वो जी उन्होंने उस वक्त कहा था, ये वो आगे पीछे। यार वो दैट डजंट मेक अ सेंस। कोई पाकिस्तान का आप देखिए ना, असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, बेसिकली ही इज़ नॉट सीरियस। ये मोदी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मजाक पता है क्या उड़ा रहे हैं कि तुमने इसने कौन सा करना है, प्रोवोक करो। मोदी तुम्हारा यार है, 56 इंच की तुम्हारी छाती है, ट्रम्प की अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जाओ ना यार मोदी करके दिखाओ हमें, ठीक है, प्रोवोक करो। और ये क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारा टाइम इनका मीडिया सेल जो है और मेन स्ट्रीम मीडिया ये लगा रहता है, तो करो, आओ जाओ इनको और प्रोवोक करो, ठीक है। और किस चाइना पे प्रोवोक करो, पाकिस्तान पे प्रोवोक करो, ये वो कर रहे हैं। बेसिकली ही इज प्रोवोकिंग, ठीक है ना जी। वो बेसिकली कह रहे हैं प्रोवोक करो, ठीक है। और हाँ जी, ये करें वो करें फिलहाल करें डमकान में। तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 बड़ा काम है।
ये बड़ा मार्का है कि आप किसी को कहें कि जाएं वहाँ पे और जाके पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो ले आए, ठीक है। किसी को जाके उठा के ले आए, किसी को जाके उठा के ले आए, मतलब ये इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये कोई इतना वो नहीं है, आसान काम नहीं है कि एक मतलब इस सेंस में कह दिया जाए कि हाँ जी हम कर सकते हैं, या हाँ जी हमें करना चाहिए, या पाक इंडिया की फौज जाएगी वहाँ पे और ये कर देगी वो कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और इसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ना वो सिर्फ इतनी है कि दे आर नॉट सीरियस। ये सीरियस बातें नहीं कर रहे। अगर ये सीरियस बातें कर रहे हो ना तो इसको ये किसी और लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब वो सियासत करते हैं और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। सारा नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान पे सियासत ही अवाम में बैठ के करते हैं। ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑन पाकिस्तान ये सारी सियासत ये जलसों में बैठ के करते हैं। कोई डायलॉग नहीं, कोई कहीं पे कुछ नहीं, कोई बातें नहीं। ये मोदी साहब ने इनको भेजा था, आपको याद होगा, वो जो गए थे, इनकी टीमें गई थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, याद है ना? और ये भी साथ गए थे, इनको भी भेजा था, जाओ ज़रा। तो ये पता नहीं मिडल ईस्ट के कौन से इलाकों में गए। तो जब वहाँ पे गए तो वापस आके फिर इन्होंने फिर मोदी साहब को भेजा तो था। मोदी साहब ने इनको ठंडा करो यार, इनको ज़रा घुमाओ फिराओ, इनको जहाज़ों में बैठाओ, इनका ज़रा प्रोटोकॉल दिलवाओ, मर्सिडीज़ें आएंगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। मतलब वो एक वो होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने वापस आके तो उल्टा वो कर दी, मोदी साहब पे टारगेट शुरू कर दी कुछ देर के बाद। वो थोड़ी देर वो एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चल रहा था, तो इसीलिए तो इंडिया ने, आपको पता होगा कि जो फाइनल डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर पे इंडिया ने की थी वो अगस्त के जो समर के उस मानसून सेशन में की थी। जिस दिन डिस्कशन हो रही थी उस दिन कश्मीर में इनकाउंटर चल रहे थे। ताकि इंडियन मीडिया एक तरफ पार्लियामेंट दिखा रहा होगा और एक तरफ कश्मीर दिखा रहा होगा, देखो हमने ये बंदे मार दिए, देखो हमने ये तबाह कर दिया, देखो पार्लियामेंट वालों ये चल रहा है ऑपरेशन, आज चल रहा है। बंदे पहले पकड़ लेते हैं। ये होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान इस खत्ते, पूरी दुनिया में पुलिस ऐसी करती है, बंदे पहले पकड़ लेते हैं। वो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल उसकी जो क्या बनता है उस हिसाब से जो है ना वो उसको बाद में उड़ा देते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।